तो आपका 22 जून को क्लास 10वीं का सब्जेक्ट गणित का पूरा परीक्षा यानी सप्लीमेंट्री का पेपर होने वाला है। तो जो पेपर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ ये काफ़ी मोस्ट पेपर होने वाला है आपके लिए, और इसमें जो क्वेश्चन है वो आपके पेपर में 100% आने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स ये पेपर काफ़ी मोस्ट होने वाला है, तो चलो इसे हम देख लेते हैं। और स्टूडेंट्स जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आपके जो सभी सब्जेक्ट के पेपर होने वाले हैं वो सभी पेपर मैं इसी चैनल पर डालने वाला हूं। और स्टूडेंट्स यदि आप इस पेपर को पढ़कर जाते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। और स्टूडेंट्स आप खुद से स्वयं से अच्छी तैयारी कर लें और साथ ही इस पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ लें। तो स्टूडेंट चलो हम इसे ओपन कर लेते हैं। और स्टूडेंट्स इस पेपर की PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर लेना। तो आपका पहला सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपका पहला 96 और 404 का SCF क्या होगा। तो स्टूडेंट इस पेपर का सॉल्यूशन मैं वीडियो के अंत में बता दूंगा आपको। तो आपका पहला ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद बहुपद, दूसरा ऑब्जेक्ट है बहुपद x की घात है 2 - 3 के शून्यक होंगे। तो इसका मैं आपको सभी पेपर का सॉल्यूशन वीडियो के अंत में दे दूंगा। इसके बाद आपका तीसरा ऑब्जेक्ट है किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। इसके बाद आपका चौथा सही विकल्प समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का द्वितीय हल होगा। इसके बाद आपका पांचवा समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट डॉट का 10वां पद। इसके बाद छठवां है किसी भी समांतर श्रेणी के सार्वंतर होता है। तो इसका मैं आपको सभी जो आपके सही विकल्प हैं इसका मैं इसके राइट आंसर मैं आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा। और स्टूडेंट्स ये पेपर इंग्लिश वर्जन में भी है, तो जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से हैं वो इसे इंग्लिश मीडियम से भी कवर कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं आपके खाली स्थान। दो बहुपदों का योग डॉट डॉट होता है, सभी वर्ग डॉट डॉट होते हैं, स्पर्श बिंदुओं से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर डॉट डॉट होती है, अर्धगोला का आयतन डॉट डॉट होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल डॉट डॉट होता है, संभव घटनाओं की प्रायिकता सदैव डॉट डॉट होती है, 1 - p कोष्टक ई बराबर डॉट डॉट होता है। तो स्टूडेंट ये रही आपकी खाली स्थान। इसके बाद आते हैं आपकी सही जोड़ी। तो आपकी सही जोड़ी में आता है cos 60 डिग्री रूट sec² - 1 sec थीटा और 1 + tan² थीटा sin 90 और रूट 1 - sin² थीटा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा cos थीटा का राइट आंसर है आपका 1/2 और रूट sec² थीटा -1 इसका मान होगा आपका tan थीटा और sec थीटा का आपका हो जाएगा 1 - cos थीटा और 1 + tan² थीटा का हो जाएगा आपका। जो आपके इसमें क्रमांक डाले हैं ये गलत हैं, मैं आपको राइट आंसर बताते जा रहा हूं। और जो आपका 1 + tan² थीटा इसका राइट आंसर हो जाएगा sec² थीटा। sin 90 का मान हो जाएगा आपका 1 और जो आपका रूट 1 - sin² थीटा है इसका हो जाएगा आपका cos थीटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रही आपकी सही जोड़ी। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके बाद आते हैं आपके एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। 4 एवं 5 का महत्तम समवर्त SCF क्या होगा। वर्ग समीकरण x - 4x - 3 = 0 के मूल्य क्या होंगे। थेल्स प्रमेय का कथन लिखो। बिंदु 4 3 के मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। वृत्त से चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए। माध्यिका का सूत्र 1 2 3 4 5 का समांतर माध्य क्या होगा। तो ये रहे आपके एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। बहुत ही सिंपल पेपर है, यदि आप इसे पढ़कर जाएंगे तो काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और साथ ही आप जो तैयारी खुद से कर रहे हैं उसे भी आप रिपीट कर लें। इसके बाद जो आपके निम्नलिखित सत्य हैं तो ये सत्य आए हैं। रूट x + 1 का एक बहुपद है। समीकरण x + 2y = 5 में यदि x = 1 है तो y = 2 होगा। x² - 4x + 4 = 0 के मूल बराबर हैं। बिंदु -8 6 द्वितीय चतुर्थ में स्थित है। किसी बड़ा बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। समरूप वृत्तों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। ये रही आपके सत्य। स्टूडेंट्स जो आप डायरेक्ट PDF चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लगाते जाएं तो आपको गैलरी में इसकी PDF उपलब्ध हो जाएगी। इसके बाद आता है आपका छठवां क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12 15 और 21 का LCM ज्ञात करो। इसके अथवा में है SCF 306 657 = 9 दिया है। LCM 306 657 ज्ञात करो। तो ये रहे आपके 2 नंबर में क्वेश्चन। इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन 7वां। द्विव्यंजक x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात करो। इसके अथवा में है
किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ खींचिए आकृति में दिया है, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये आपका अथवा है, इसमें से आप कोई किसी एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद रहेगा आपका 8वां क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 7, 13, 19 डॉट डॉट 205 में कितने पद हैं, तो इसे आप देख लें। इसके बाद है इसका अथवा समांतर श्रेणी 3, 1 है, -1, -3 डॉट डॉट के लिए प्रथम पद एवं सर्वांतर ज्ञात कीजिए। इसके बाद रहता है आपका, अभी आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं। इसके बाद है 9वां, पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखो। इसके अथवा में त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण सिद्ध कीजिए, AB² बराबर 2AC²। इसके बाद 10वां K का मान ज्ञात कीजिए, बिंदु A 8, 1, B K -4 और C 2, -5 संरेखी है। इसके अथवा में बिंदु -5, 7 एवं -1, 3 के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो इसमें से आपको एक कर देना है। इसके बाद है आपका 11वां, x अक्ष पर y बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। इसके अथवा में बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां A भी 1 है, वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। इसके बाद आपका 12वां है, यदि tan A बराबर 4/3 हो तो sin A का मान ज्ञात करें। स्टूडेंट्स काफ़ी सिंपल पेपर है और आपके ये सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर में आए हुए हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो आपका आता है 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है आपका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 60 डिग्री है और 2 वृत्तों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के एक के बराबर हो। इसमें से आप किसी एक को कर लेना। और आपका 14वां है, 2 खिलाड़ी संगीता रमेश टेनिस का एक मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रमेश के जीतने की प्रायिकता क्या है, तो इसे आप देख लें। इसके बाद हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्र प्राप्त करेगी, तो इसे देख लें। इसके बाद इसका 15वां है, एक बैग में 3 लाल 5 काली गेंद है, बैग में से एक गेंद या छाया निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो लाल नहीं हो, तो इसे देख लें। इसके बाद है आपका अथवा लंबी 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, इस समूह में से एक बल्ब या दृश्य निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब हुआ। इसके बाद 16वां है, गुणनखंड विधि से द्वितीय समीकरण x² - 3x - 10 बराबर 0 के मूल्य ज्ञात करो। इसके बाद इसका अथवा है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 का विभक्त कर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करो। इसके बाद आपका 7वां है, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करो जो कि 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। इसके अथवा में 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य होंगी। तो स्टूडेंट्स है, इसकी आप PDF चाहते हैं तो PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, वहाँ से आप प्राप्त कर लेना। इसके बाद इसका 18वां है कि निम्न आकृति में D समांतर BC और तो पहला EC का मान ज्ञात करो, AD का मान ज्ञात करो, तो इसे आप देख लें। इसके अथवा में आकृति में D समांतर AC और DF समांतर AE सिद्ध कीजिए कि BF/F ही बराबर है B/AC। तो स्टूडेंट्स आप खुद से भी तैयारी कर लें और इस पेपर को पढ़ लें तो आपके नंबर जरूर अच्छे आएंगे। और आपको 19वां क्वेश्चन, सिद्ध करो कि बिना बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है और एक बिंदु Q से जो वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर बिंदु Q से खींची स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसके बाद आपका 20वां आता, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करें, निम्न रैखिक समीकरण युग को हल कीजिए। x + 1 बराबर 14, x - y बराबर 4। इसके अथवा में विलोपन विधि का प्रयोग से निम्न रैखिक समीकरण युग्म का हल कीजिए। 3x + 4y बराबर 10, 2x - 2y बराबर 2। इसे आप हल कर लेना, ये आपके रहेंगे 4 नंबर के क्वेश्चन। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, आपका 21वां क्वेश्चन आता है, 7 - 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए, इसके 5:8 में विभाजित कीजिए, रचना के चरण भी लिखिए। तो आपका इसका अथवा है 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 4/5 गुनी है, रचना के चरण भी लिखिए।
तो इसमें से आपको एक कर लेना है। क्रमशः 6, 8, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली धातु के 3 ठोस गोलाकारों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। इसके अथवा में त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर धातु की एक गोलक को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपका इसका 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों 225 बिजली उपकरणों के प्रक्षिप्त जीवन काल घंटों में सूचना देते हैं। जीवन काल घंटों में 0 से 20। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, आप देख लें। इसके अथवा में भी इसी प्रकार क्वेश्चन है। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुई रोगियों की आयु को दर्शाती है। तो इसे आप देख लें। इसमें से आपको एक कर लेना है और 4 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद हो जाता है आपका संपूर्ण पेपर। तो पेपर काफ़ी मुश्किल है, इसे आप अच्छे तरीके से पढ़ लें और इसके संपूर्ण सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में डाल दूंगा, तो वहां से आप सॉल्यूशन प्राप्त कर लेना। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो आपके आगामी पेपर होने वाले हैं उसके संपूर्ण मुश्त क्वेश्चन एवं जो मुश्त पेपर हैं उसे मैं आपको इसी चैनल पर प्राप्त कराने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।